टेस्ट 8 और इस पे अब केमिस्ट्री डिस्कस कर रहे हैं। रिएजेंट लाइक पोटाशियम डाइक्रोमेट एंड H2SO4 लीड टू, अच्छा ये दोनों हम तब इस्तेमाल करते हैं अगर हम कोई हाई ऑक्सीडेशन रिएक्शन करवाना चाहें। चॉइस डी। डेफिनेट शेप ऑफ सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल इज इट्स करेक्टरिस्टिक, और करेक्टरिस्टिक में फिर हैबिट सिमेट्री ये सारे आते हैं, सो करेक्टरिस्टिक इज़ द बेस्ट चॉइस। इन बैलेंसिंग रिडॉक्स इक्वेशन द फर्स्ट थिंग इज़ टू, तो बैलेंसिंग जब हम ये रिडॉक्स रिएक्शन करते हैं तो पहले हम स्केलेटन अनबैलेंस्ड इक्वेशन लिखेंगे, दिस इज़ चॉइस बी। The separation of components of liquid on the basis of their boiling point is called fractional distillation. Choice B. Pure metal, corrode slowly, corrode rapidly, does not corrode easily, none of these. So corrosion जो है वो एक slow and continuous process है. Manufacture of ammonia by Haber's process is an, it is an exothermic reaction. Ethanol is prepared on a large scale by, that is, fermentation. The temperature at which vapor pressure of a liquid becomes equal to the external or atmospheric pressure is its boiling point. उसका definition दिया गया है. Delta H for exothermic reaction is, exothermic reaction में हम इसकी वैल्यू नेगेटिव लेते हैं, तो नेगेटिव is the answer. Which of the following group is orthopara directing group? तो रिमेंबर इसमें चॉइस डी है, और किस तरह याद रखोगे, ऑर्थोपेरा वो ग्रुप्स होते हैं जिसमें जो एटम बेंजीन रिंग के साथ बॉन्डेड हो, दिस इज़ बेंजीन रिंग, और इसके साथ जो भी एटम बॉन्डेड है अगर उसके साथ लोन पेयर मौजूद हैं तो फिर वो होगा ऑर्थोपेरा डायरेक्टिंग ग्रुप। और दूसरा जो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है तो उसको अब यूँ पहचानें कि ये बेंजीन रिंग है, ये बेंजीन में डबल बॉन्ड, और अगला जो ग्रुप है वो अगेन एक डबल बॉन्ड रखता हो, फॉर एग्ज़ाम्पल दिस कार्बोक्सिलिक ग्रुप, डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड है, फिर बेंजीन वाला डबल बॉन्ड है। तो इस किस्म की अरेंजमेंट अगर होगी तो वो होगा मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। तो ऑर्थोपेरा में OH जो है वो लोन पेयर ऑक्सीजन रखते हैं। साइनाइड ग्रुप में अगर देखोगे तो ये कार्बन बेंजीन से जुड़ा है, आगे इसने ट्रिपल बॉन्ड बनाया है, तो अब ये मेटा डायरेक्टिंग हुआ। इसी तरह ये भी हुआ। कीटोन ग्रुप में अगर देखोगे ये कार्बन जो बेंजीन से बॉन्डेड होगा तो आगे ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड बनाया है, और इधर कोई अल्काइल ग्रुप, तो ये बाकी सारे मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप हैं। ईच इलेक्ट्रॉन in an atom must have its own unique set of quantum number is a statement of, अच्छा हर एक का जो है अपना एक यूनिक स्टेट ऑफ जो है क्वांटम नंबर होगा, सो दैट इज़ नोन एज पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहता है कि नो टू इलेक्ट्रॉन कैन हैव ऑल द 4 क्वांटम नंबर सेम, मीन्स कि हर एक इलेक्ट्रॉन का अपना अपना एक मखसूस सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स होगा। द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज़, अच्छा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एनर्जी है, जब ये रिलीज़ होती है तो ज़्यादातर हम इसको इस्तेमाल करते हैं किलो जूल पर मोल। Electron affinity of an atom is the energy released when an electron dash to an empty or partially filled orbital of an atom to form, अच्छा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एनर्जी रिलीज़ होगी जब एक इलेक्ट्रॉन जो है एटम में ऐड किया जाए और एटम से एनाइन बन जाए, तो दिस इज़ एडेड, यहाँ पे एडेड आता है फर्स्ट ब्लैंक में, और दूसरे में एटम यानी आइसोलेटेड गैशियस एटम होना चाहिए। Conversion of water into steam is a spontaneous reaction, reversible reaction, exothermic reaction, combustion reaction। तो conversion of steam water into steam, reversible reaction, अच्छा फर्स्ट ऑफ ऑल रिएक्शन तो है ही नहीं, ये भी गलत बात की है। conversion of water into steam, it is a physical process। तो अगेन यहाँ पे साइन ऑफ इंटरोगेशन लगाते हैं कि ये
अच्छा, फिर स्पॉन्टेनियस है, नो स्पॉन्टेनियस नहीं है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन, कंबस्शन रिएक्शन, नो, क्योंकि वाटर स्टीम में कन्वर्ट करेंगे तो उसके लिए हीट लगेगा, तो वो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हुआ। एक्सोथर्मिक रिएक्शन नहीं है, एंडोथर्मिक है, क्योंकि इसमें स्टीम वाटर एनर्जी एब्जॉर्ब करके स्टीम में कन्वर्ट होता जाएगा। रिवर्सिबल अगर क्लोज कंटेनर में है तो रिवर्सिबल होगा। कंबस्शन रिएक्शन, नो, सो दिस इज़ टोटली नॉनसेंस। On which factor the vapor pressure of a substance does not depend? अच्छा, वेपर प्रेशर किस पे डिपेंड नहीं करेगा? फिज़िकल स्टेट ऑफ मैटर, सरफेस एरिया पे डिपेंड करेगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, और जो है फिज़िकल स्टेट ऑफ मैटर, तो सॉलिड का वेपर प्रेशर नहीं होता। वेपर प्रेशर जो है वो लिक्विड की वो है प्रॉपर्टी है। सो फिज़िकल स्टेट ऑफ मैटर पे डज़ नॉट डिपेंड करेगा। हाँ करेगा, लिक्विड पे, लिक्विड है फिज़िकल स्टेट तो उसका वेपर प्रेशर होगा, सॉलिड है तो नहीं होगा। तो मीन्स कि यहाँ पे सरफेस एरिया, यस सरफेस एरिया जो है वो वेपर प्रेशर को इफ़ेक्ट नहीं करता। चॉइस सी इज़ करेक्ट। हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन्स टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ, तो ये हाइड्रोजिलेशन जो है अल्कीन्स का एक कैटलिस्ट की मौजूदगी में होता है, और उसमें ज़्यादातर रेने निकल इस्तेमाल किया जाता है, रेने निकल। एसिटिक एसिड इज़ आल्सो नेम्ड इज़, अच्छा अब यूपेक नेम दिए हैं, तो एसिटिक एसिड में 2 कार्बन होते हैं, तो इथ, और नोइक एसिड उसके साथ जो है वो सफिक्स लग जाएगा, तो इथेनोइक एसिड। इफ्यूजन is the movement of a gas through extremely small opening of molecular size into a region of low pressure। यानी अब गाड़ी का टायर पंक्चर होता है तो टायर के अंदर उसका प्रेशर ज़्यादा होता है, बाहर प्रेशर कम होता है, तो इस वजह से इफ्यूजन स्टार्ट हो जाती है, तो लो प्रेशर की तरफ ये मूवमेंट होगी। How many times a covalent bond is stronger than hydrogen bond? So it is 20 times, याद रखना होगा। Kp and Kc have the same value when reactant and products have same number of moles। जब इनके मोल्स यानी डेल्टा n जब ज़ीरो होगा तो Kp और Kc जो है वैल्यू सेम आएंगी। प्रोडक्शन ऑफ एमोनिया बाय हेबर प्रोसेस इज मेड इकोनॉमिकल बाय यूजिंग, लॉ ऑफ मास एक्शन उसमें इस्तेमाल होता है, ली शेडलियर प्रिंसिपल इस्तेमाल होता है, कैटलिस्ट इस्तेमाल होता है। ऑल ऑफ दीज मेटल्स आर रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, या बोथ ए एंड बी, या डिहाइड्रेटिंग एजेंट। अच्छा अब यहाँ पे पॉइंट याद रखें, जब हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ देखते हैं तो हाइड्रोजन के ऊपर जितने भी हैं उनके नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल है, और नीचे जो है कुछ का पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल होता है मेटल्स का। तो जो नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल वाले हैं दे आर, दूसरों को इलेक्ट्रॉन देते हैं, दे आर रिड्यूसिंग एजेंट्स, और जो नीचे हैं तो वो दूसरों से इलेक्ट्रॉन लेते हैं, दे आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। सो यहाँ पे आंसर मैच कर रहा है चॉइस सी। विच वन ऑफ देम इज़ नोन ए सुपर कूल्ड लिक्विड? एमार्फस सॉलिड को सुपर कूल्ड लिक्विड कहते हैं। सो ग्लास इज़ द एमार्फस सॉलिड, सिलिका नो, डायमंड क्रिस्टलाइन है, कार्बन भी क्रिस्टलाइन सॉलिड में आएगा। सो दिस इज़ चॉइस ए। what is the color of iodoform precipitate? तो आयोडोफॉर्म येलोविश कलर देता है, सो चॉइस डी इज़ हेयर। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिएक्ट विद बेसिस? तो यहाँ पे याद रखें फिनोल बहुत ही वीक एसिड है, और ये बेसिस या लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ भी रिएक्शन नहीं करता, बाकी जो हैं वो कर सकते हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन बिटवीन एस ऑर्बिटल इज़ ज़ीरो। जहाँ पे प्रोबेबिलिटी ज़ीरो होगी, दिस प्लेस इज़ नॉन इज़ नोडल प्लेन, तो इसको नोडल प्लेन कहते हैं। केमिकल इक्वेशन डू नॉट टेल अबाउट डैश बिकॉज ऑफ सर्टेन लिमिटेशंस। यस, तो केमिकल इक्वेशन हमें रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में नहीं बताता। अलबत्ता केमिकल इक्वेशन में हम ऊपर टेम्परेचर, प्रेशर सब कुछ तो कंडीशन के बारे में बता सकता है।
प्रेशर के बारे में बता सकता है, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में नहीं बता सकता। प्लाज्मा इज़ डिफ़िकल्ट टू मेंटेन एट। अच्छा, प्लाज्मा बनता है गैस को जब हम ज़्यादा हीट करेंगे और उस अगर हम टेम्परेचर कम करेंगे तो दोबारा वो वापस आएगा, तो लो टेम्परेचर पे हम इसको मेंटेन नहीं रख सकते। रेट इज़ इक्वल टू के इनटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ NO2। अब इधर पावर मिसिंग है, और जहाँ तक मुझे याद है तो ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होता है। इधर आप पावर देख लें आपके साथ पेपर में, अगर क्लियर हो तो ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होता है। अगर पावर यहाँ पे 1 है, थर्ड ऑर्डर तो नहीं हो सकता, लेकिन सेकंड ऑर्डर होता है। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन सोडियम क्लोराइड रिजल्ट एट द एनोड। तो एनोड पे क्लोरीन गैस बनेगा, कैथोड पे हाइड्रोजन गैस बनेगा, और सोडियम हाइड्रोक्साइड फिर बन जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ डायरेक्शनल बॉन्ड। अच्छा, आयोनिक बॉन्ड नॉन डायरेक्शनल है, मेटालिक बॉन्ड ये जो है नॉन डायरेक्शनल है, हाइड्रोजन बॉन्ड इज़ डायरेक्शनल। यानी डायरेक्शनल मीन कि एक ख़ास डायरेक्शन से हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकता है, हर तरफ से आके वो नहीं बनेगा। The reaction in which benzene is reacted with alkyl or acyl halide is the presence of AlCl3 are known as Friedel-Crafts reactions. No concept over here. An atom of group of atom that gives specific properties to compound is called as functional group. Which of the following causes complete reduction of carboxylic acid into alkane। तो यहाँ पे जो strong reducing agent है that is lithium aluminum hydride। Which one is an index to metallic character। अच्छा, metallic character ionization energy ये हर एटम की होती है, एटॉमिक रेडियस भी हर एटम का होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हर एटम इलेक्ट्रॉन भी चाहता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फिर नॉन मेटल की ज़्यादा होती है, मेटल की बहुत ही कम हो जाती है। सो चॉइस डी। कॉपर सल्फेट .5H2O इज़ एन एग्जांपल ऑफ क्रिस्टल सिस्टम। अच्छा, अब ये याद रखने वाला MCQ है। इट हैज़ ट्राइक्लिनिक स्ट्रक्चर। OH इज़ एडेड व्हेन रिएक्शन इज़ इन। अच्छा, ये बैलेंसिंग से लिया है, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड या हाफ रिएक्शन मेथड। तो OH हम ऐड करेंगे जब रिएक्शन होगा बेसिक मीडियम में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जांपल ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। वेरी इजी, सोडियम नहीं है, बी कोबाल्ट बिलोंग्स टू ट्रांजिशन एलिमेंट्स। Asymmetry is repetition of dash when a crystal rotates at 360 along its axis। तो repetition of properties, जितने भी properties होंगे तो उसमें angles, faces, edges सब कुछ जो है वो repeat होता है जब हम क्रिस्टल को 360 डिग्री पे रोटेट करते हैं।
Which of the following is not an example of state function? अच्छा, स्टेट फंक्शन वो होता है जो अपने इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करे, पाथ पे डिपेंड ना करे। और वो स्टेट फंक्शन नहीं होगा जो पाथ पे डिपेंड करेगा। तो रिमेंबर हीट विच इज़ इन चॉइस टी और इसी तरह वर्क डन डब्ल्यू, दीज आर नॉट स्टेट फंक्शंस। Large hydrocarbons are converted into smaller hydrocarbons by a process known as cracking. If a graph is plotted with concentration data of a reactant in a chemical reaction, the curve is okay. Let's see what is in the graph. This is x-axis जिस पे हम प्लाट करेंगे टाइम t और y-axis पे प्लाट करेंगे concentration. जब टाइम ज़ीरो होगा तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा। एज द टाइम इंक्रीजेस द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स डिक्रीजेस और इस तरह से हमें ये फॉलिंग कर्व मिल जाएगा। सो इट इज़ ए फॉलिंग कर्व, चॉइस बी। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 1 कैलोरी इन जूल? So 1 calorie is 4.18 joules, that is choice C. Octane number of 2,2,4 trimethylpentane is choice A. Arbitrarily इसको 100 दिया गया है। During reduction of aldehydes with sodium borohydride, which of the following intermediate ion is formed? तो यहाँ पे अल्कोक्साइड आयन बनता है। दिस इज़ द अल्कोक्साइड आयन इज़ द चॉइस। सोडियम बोरोहाइड्राइड जब हाइड्राइड आयन छोड़ देते हैं और इधर सपोज कोई एल्डिहाइड है और सी डबल बॉन्ड O एंड H, तो ये नेगेटिव चार्ज जो कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान पाई बॉन्ड है वो ऑक्सीजन की तरफ टूट जाएगा और ये हाइड्राइड आयन एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा इस कार्बन पे। तो एक इंटरमीडिएट बन जाएगा, दैट इज़ H बॉन्डेड टू द C बॉन्डेड R बॉन्डेड H और यहाँ पे O और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। सो दिस इज़ नोन एज अल्कोक्साइड आयन। यानी अगर आप इसको कंबाइन करके लिखते हैं RCH2O with a negative charge. So this is alkoxide ion. The next one. तो नेक्स्ट ऑप्शन में both A and B and X. No, it is qualitative. So choice A is answer for this question. Qualitative, to know the kind of a substance. Quantitative, to know the amount of a substance. So it is a qualitative study. Which of the following catalyst is used in the industrial preparation of methanol? So remember, zinc oxide and alumina are used as catalysts. The ionic radius of an ion is the radius of the ion while considering it to be dash in shape, oval, rectangular, round, that is spherical. यानी spherical हम consider करते हैं उसको, राउंड कंसिडर करते हैं, स्फेरिकल तो उससे हमें राउंड नहीं स्फेरिकल, बिकॉज स्फेरिकल 3 डायमेंशनल पे जो पहला हुआ हो। हाफ लाइफ पीरियड फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ, सो इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द कंपाउंड, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, कंडीशन ऑफ टेम्परेचर, नो, इनिशियल कंसंट्रेशन। रिमेंबर, half life T1 over 2 is proportional to 1 over A raised to power n minus 1, where n shows order of reaction. तो अगर हम order of reaction इसमें 1 लगा दें तो ये हो जाएगा 1 over A 1 minus 1 is equal to 1 over A power 0, means कि it is 1 by 1. So it is independent of the initial concentration.
The total number of transition elements are, अच्छा total number of transition elements अब देखें फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ या 3D सीरीज़ उसमें 10 एलिमेंट्स हैं पहले, फिर सेकंड में 10 एलिमेंट्स हैं और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ में भी 10 एलिमेंट्स हैं। लेकिन साथ में यहाँ पे हमें लेंथेनाइड और एक्टिनाइड्स भी मिलते हैं। अगर ये लेंथेनाइड एक्टिनाइड इसमें पूछते हैं तो हम ये सारी कैलकुलेशन करेंगे। फिर जो बाकी ट्रांजिशन एलिमेंट्स है लेंथेनाइड एंड एक्टिनाइड्स वो दोनों 14 ईच हैं। तो 14 दूने 28, 38, 48, 58, सो टोटल 58 ट्रांजिशन एलिमेंट्स हमें मिलेंगे पीरियोडिक टेबल में। The next one, the lobes of d orbital lie between the axes, यानी जो लोब के d ऑर्बिटल हैं, फर्स्ट 2 इन ऑल एक्सेस, फर्स्ट 3 नन ऑफ दीज। तो लोब्स जो हैं ये एक लोब हुआ उसका और ये दूसरा लोब हुआ। तो इन ऑल एक्सेस ये एग्जिस्ट करते हैं क्योंकि हमें dxy भी मिलता है, dxz भी मिलता है, dzy भी मिलता है, dz स्क्वेयर, dx स्क्वेयर माइनस y स्क्वेयर, ये 5। तो इन ऑल एक्सेस formation of zinc sulfate from blue copper sulfate solution is a spontaneous। अच्छा अब यहाँ पे कि ये spontaneous oxidation reduction है कि क्या है। सो लुक एट दिस इज जिंक सल्फेट प्रिपरेशन है फ्रॉम ब्लू कॉपर सल्फेट, यानी मैं इसको दोबारा लिखता हूँ प्रॉपर तरीके से। This is copper sulfate. When reacted with zinc, we will get zinc sulfate plus copper. यहाँ पे कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट +2, जिंक 0, जिंक हो जाएगा +2, कॉपर हो जाएगा 0, क्योंकि कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल जिंक से ज़्यादा है और जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कॉपर से ज़्यादा है। सो फॉर्मेशन ऑफ जिंक सल्फेट फ्रॉम ब्लू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इज ए स्पॉन्टेनियस रिडक्शन रिएक्शन या रिडॉक्स रिएक्शन। सो इट इज़ रिडॉक्स रिएक्शन, चॉइस डी, क्योंकि सिमल्टेनियसली ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होती है। कॉपर इज़ रिड्यूस्ड एंड जिंक इज़ ऑक्सीडाइज्ड। Electrolysis is a spontaneous reaction, reduction reaction, oxidation reduction reaction, oxidation reaction। अच्छा electrolysis spontaneous reaction तो नहीं है, फिर reduction reaction है, oxidation reduction reaction है। तो electrolysis में oxidation reduction दोनों होती है क्योंकि electrolysis में एनोड पे रिएक्शन होगा और दूसरा कैथोड पे रिएक्शन होगा। एनोड पे ऑक्सीडेशन अकर्स एंड कैथोड पे रिडक्शन अकर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग शो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अच्छा हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए ये देखें कि एक तरफ हाइड्रोजन हो, दूसरी तरफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन हो, तब जाके ये हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाता है। तो अब अगर हम देखें तो इथाइल अल्कोहल दिया गया है, सो OH इज़ देयर। सो विच ऑफ द फॉलोइंग शो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सो चॉइस ए। यहाँ पे डाइपोल फोर्सेस होंगी, यहाँ पे भी डाइपोल बिकॉज दिस ऑक्सीजन इज़ नॉट अट्रैक्टिंग ए हाइड्रोजन, सो चॉइस ए। सो दिस वाज टेस्ट 8, wishing you all the best.